हेलो बच्चों। देखिए ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती में चार चांद कौन लगा रहा है? ये रेनबो। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये रेनबो बनता कैसे है। हाउ इज़ रेनबो फॉर्म्ड। रेनबो की फॉर्मेशन को समझने के लिए हम रिकॉल करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रिज्म में से अगर वाइट लाइट पास करती है तो ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही कुछ ऐसा ही फिनोमिना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेनबो की फॉर्मेशन के लिए। तो आप ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए इस फिनोमिना को। इसी बेसिस पर हम समझेंगे रेनबो की फॉर्मेशन। सो देखिए रेनबो हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जो कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन तीनों की वजह से होता है। तो हमेशा याद रखिए अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए दैट विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, तो आप उसमें यही मेंशन करेंगे दैट रेनबो इज फॉर्म्ड और कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम इस फिनोमिना को डिटेल में स्टडी करते हैं। रेनबो अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। सो देखिए यहाँ पे क्या है, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्काई में सस्पेंडेड रह जाती हैं और यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये टाइनी प्रिज्म का काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेन ड्रॉप है इट इज़ एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म। अब इसे ओवरऑल समझने के लिए हम ये कहेंगे कि जब सनलाइट इस रेन ड्रॉप जो कि एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है इसके थ्रू पास करती है तो ये जो सनलाइट है ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है क्योंकि लाइट की डिस्पर्शन होती है, क्योंकि लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस कारण से हमें रेनबो स्काई में दिखाई देता है बारिश होने के बाद। मतलब बेसिक सा फिनोमिना यही है कि यहाँ पे जो लाइट है वो डिस्पर्स हो रही है अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में और उसी के जो रंग हैं हमें रेनबो की फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रेनबो प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए आपको हायर क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर ब्लू में आपको शो किया जा रहा है डेंसर मीडियम, जबकि जो वाइट पोर्शन है वो हमें रेयरर मीडियम शो कर रहा है। और हमें पता है जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम इट बेंड अवे द नॉर्मल। अब यही कंसेप्ट के बेसिस पे हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो देखिए हमें नो रिफ्रैक्शन का केस भी पता है। जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाते हुए जो इंसिडेंट रे है अगर वो परपेंडिकुलर जा रही है तब वो कोई भी रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करती। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है बट इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंटरफेस के साथ अगर इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो 90 डिग्री है उस टाइम पे ये कोई भी रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करेगी। अब अगर यही रे ऑफ लाइट θ1 एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, जो इंसिडेंट रे है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 विद द नॉर्मल, इस टाइम पे ये जो रे है वो एक रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी और θ2 एंगल पे बेंड करेगी। अब इसी तरह से अगर ये जो एंगल है इसे थोड़ा और इंक्लाइन कर दिया जाए, मतलब एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो एक टाइम आएगा जब जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है वो अलोंग द इंटरफेस बेंड करेगी। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द नॉर्मल। तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर आकर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय θc। सो अब जब θc दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल से भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस टाइम पर जो इंसिडेंट रे है
वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी डेंसर मीडियम में, मतलब ये बाहर नहीं जाएगी, ये रेयरर मीडियम की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि डेंसर मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा ही फिनोमिना देखा जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। नाउ सी एक्चुअली व्हाट हैपन्स। जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो मान लीजिए ये एंगल ए बना रही है, तो जो कुछ पार्ट है इस रे ऑफ लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है एयर में, जबकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट करता है। और यही रे जब रेन ड्रॉप के बैक साइड पे स्ट्राइक करती है, इस टाइम पे इसका कुछ हिस्सा अगेन रेन ड्रॉप से बाहर चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है इट विल बी इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये स्ट्राइक करती है टू द अदर पार्ट ऑफ द रेन ड्रॉप। अब यहाँ से डिस्पर्शन होती है और इसी कारण से जो रेनबो है हमें दिखाई देता है। आई रियली होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।